एवरीवन, आज है पूर्णिमा और अभी सुबह की करीब बज गई है 8। मैं जस्ट नहा कर आ गई हूँ। और ना ये सूट मेरा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। जब मुझे बहुत ज़्यादा काम होता है ना, तब मैं इसे ही पहनती हूँ। और अभी जस्ट नहा कर आई हूँ। नहाने से पहले मैं आलू का कुकर बॉईल करने रख कर गई थी, क्योंकि आज ना मैं नवरात्रि में इस बार कन्या वोश नहीं कर पाई थी। सो इस वजह से मैं आज ना कन्या कर रही हूँ, कन्या जिमा रही हूँ। और मेरी जो सिस्टर इन लॉ, इनकी शादी होने वाली है आज। उनको भी मैंने खाना खाने बुलाया है, तो बस मैं जल्दी से लग जाती हूँ फटाफट से किचन के काम में, क्योंकि 8 के लगभग तो समय हो ही गया है। और मैंने 11 बजे का टाइम दिया है कन्याओं को, तो वो तो जल्दी आ ही जाएंगे। तो जल्दी जल्दी से लग जाते हैं हम अपने किचन के काम में। एक दिन पहले मैंने बोला था सारी सब्जियां वगैरह लेकर आने के लिए, बट इन्होंने बोला मैं सुबह जाकर फ्रेश ले आऊँगा, जल्दी उठ जाऊँगा। बट हुआ ही नहीं, ये लेट हो गए। ये गए थे तब तक सब्ज़ी लेने, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं टमाटर की जो चटनी बनती है रोस्ट कर टमाटर को, लहसुन की और प्याज की, वो बना लेती हूँ। तो मैंने सबसे पहले आते से ना किचन में टमाटर और लहसुन को डालकर उसे कुक होने के लिए छोड़ दिया था, नमक वगैरह डालकर, क्योंकि जब तक कि कुक होगा, क्योंकि कुछ तो काम मुझे करना ही था। और ये गए थे, इसके पहले मैंने इनसे जो नारियल होता है वो बदरवा लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि लेडी से नारियल नहीं फोड़ती है। तो मैंने सोचा कि थोड़े से नारियल के लड्डू बना लेते हैं, मीठे में कुछ हो जाएगा। वैसे एक दिन पहले मैंने रात में कस्टर्ड तो बना ही लिया था। मैंने इस सब चीज़ों का कुछ भी प्रॉपर शूट नहीं किया, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था और काम ज़्यादा था। तो बस जल्दी से थोड़े से ही नारियल के लड्डू बनाए, एक नारियल के ही लड्डू बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पर मीठा कम खाते हैं सब लोग, दीदी वगैरह, स्पेशली दीदियाँ हमारे यहाँ पर। और ड्राई फ्रूट्स तो उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं चलते, तो मैंने किसी भी चीज़ में ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं किए थे। तो बस नारियल का ये सब हुआ और इसे मैंने साइड रख दिया था। और फिर दूसरे काम करने लगी थी। जब तक मेरा दूसरा काम हुआ तक ये ठंडा हो गया, तो फिर फटाफट से मैंने नारियल के लड्डू बना लिए थे। और डेसिकेटेड नारियल होता है ना, उससे उसे मैंने कोट कर दिया था। फिर मसाला प्याज बनाने के लिए सोचा था, तो उसे प्याज को काट कर पहले मैंने ठंडे पानी में भिगो दिया था, जिससे कि उसकी क्रंचीनेस रहे। और मैं चेक कर रही थी कि मसाला वही है जो मैंने बना कर रखा है। ये सब अपना जो एक्स्ट्रा काम कर कर मैं रूम में आई। दूसरा जब काम हो रहा था, सब्ज़ी वगैरह मैंने फ्राई कर दी थी, भाजी मैंने फ्राई कर दी थी, पाव भाजी बना रही थी। तो और फिर जो कन्याओं को देने के लिए सामान लेके आई थी मैं, छोटे छोटे से पर्स, उसके अंदर मैंने सोचा सिक्का और चॉकलेट डालकर रख देते, नहीं तो उस टाइम पे हौश पौश हो जाता है थोड़ा सा, एकदम से लड़कियां आ जाती हैं, फिर छोटे बच्चे हमारे घर में ऑलरेडी हैं, वो सब। और उसके बाद फिर थोड़ा सा मूड हुआ कि खाली पाव भाजी अच्छी नहीं लगेगी दीदी लोगों को खिलाने के लिए, तो मैंने मुगलई पराठा बनाया था, तो उसकी तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी थी, वो अलग हो रहा था। और कन्या 11 बजे तक आने वाली थी, तो उनके लिए भी पूरी तैयारी हम लोगों ने यहाँ पर कर कर रख ली थी, कि जैसे ही वो आएंगी तो उन्हें हम खाना वाना खिला देंगे, क्योंकि हमने टाइम से उन्हें बुलाया था। और मैंने फीकी वाली जो पाव भाजी मतलब भाजी होती है ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा बनाई थी, क्योंकि अधिकतर आजकल बच्चे हैं वो तीखा नहीं खाते हैं। तो हमारे घर के सामने जो तीर्था रहती है, उन्हें हमने सबसे पहले उससे बुलाया और उसके पैर वैर धुलाकर, क्योंकि सबसे छोटी कन्या वही है। वैसे एक और है दीदी की जो बेटी, बट वो आई नहीं थी, तो हमने सोचा इसे ही पहले तिलक लगाकर और पैर धुलाकर खाना खिला देते हैं, क्योंकि कान्हा को भी भूख लगने लगी थी, तो हमने सोचा पहले इसे खिला देते, फिर घर में हम किसी को भी खाना खिलाएंगे। सो बस उसको खिलाया, थोड़ा सा हाथ से खिलाया। और फिर जब तक थोड़ी और एक दो कन्या और आ गई थी छोटी छोटी वाली, तो बस उसको खाना वाना खिलाकर फिर उससे आशीर्वाद लिया। और फिर जब तक उसके भाई को भी बोला था, वो आ गया था, सभ्या आ गई थी, सभ्या को भी खाना वाना खिलाया, क्योंकि उसे भूख लगने लगी थी तेज़ सी। और हाँ, ब्राह्मण हैं ये लोग और घर के सामने जस्ट रहते हैं, बिल्कुल घर जैसे रिलेशन है, तो दोनों भाई बहन को बोला था। तो बस सब लोगों का हुआ इन लोगों का। और फिर जब तक बची हुई कन्या थी, वो लोग भी आ गई थी, तो उनके पैर वैर धुलाए फटाफट से। अब इनसे मैंने बोला कि अब एक बार की जो कन्या दूसरी कन्या आ रही है, उनको तिलक और जो भी करना है, पैर धुलाना है, वो आप कर दो, क्योंकि होता है ना ऐसा कि इस कन्या पूजन का बहुत महत्व होता है। इससे आपके कन्याओं के पैर को हाथ लगाने से आपके जो पाप होते हैं वो धुल जाते हैं। तो बस उनको अब खाना वाना खिलाया, गरम पाव हम लोग गरम करते जा रहे थे, बाकी उन लोग खा रहे थे। और इतनी देर में हमारे रूम की आप हालत देखिए। इसी बीच में दीदी वगैरह भी आ गए थे, मैंने उन लोगों को खाना वाना खिला दिया। और सारे बच्चे हमारे रूम में इतनी मस्ती कर रहे थे, मैंने सोचा करने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये दीदी का बेटा है, एक और जो दीदी हैं जिनकी शादी उनसे, जो बड़ी वाली दीदी उनका बेटा, तो सभ्या को उसे गोदी में लेना था। कान्हा को तो ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या खिलौना है, टेडी है, उसके पैर को हाथ लगा कर देख रहा था।
और जिनकी शादी होती है उन्हें जब हम निमंत्रण देते हैं खाने का, वो जब खाने पे आते हैं तो उनकी ओली डाली जाती है, ओली डाली जाती है, गोद भरी जाती है जो भी है। तो आप चावल या गेहूँ किसी से भी भर सकते हैं। तो बस हमने दीदी की ओली डाली, सब इन लोगों का सबका खाना हो गया था, मैंने भी खा लिया था, किचन वगैरह सब क्लीन हो गया था, सारा काम हम लोगों का इस समय तक हो गया था, फ्री हम लोग हो गए थे। बस दीदी की ओली डाली, इस 5 बार इसे डाला जाता है और लास्ट में सब जितना होता है वो डालते हैं। और फिर दीदी अपनी ओली में से कुछ दाने उसमें हमारी थाली में बरकत के लिए डाल कर जाते हैं। बस वो एक और जो दीदी आए थे उनको भी तिलक विलक किया। उनका बेटा तो पहली बार ही हमारे घर आया था, उनकी एक बेटी भी है छोटी सी, वो आई थी। वो आती रहती है, आपने प्रीवियस व्लॉग्स में भी मैंने दिखाया, वो आती रहती है, लोग खेलते रहते हैं बच्चे। बट आज उसका मूड नहीं था बिल्कुल भी आने का। उस छोटे को तिलक करने से पहले मैंने पूछ लिया था कि उसे लगाना है या नहीं लगाना है, क्योंकि छोटे बच्चों को रिएक्शन हो जाता है, स्पेशली जब इतने छोटे वो बच्चे होते हैं, 2 ढाई 3 महीने का है वह भी। बस बस उसको भी तिलक विलक किया और इतनी जल्दी निकल गया ना ये टाइम में, सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक का समय की पता ही नहीं चला। फिर उन लोगों को भी जाना था क्योंकि शादी का घर है, शादी में दिन कम बचे हैं तो उनको भी बहुत सारे काम थे, तो वो सब लोग भी फिर चले गए थे। 2 बज गई है करीब और अब जाकर बस मैं फ्री हूँ, मुझे सुबह से काम में लगी थी। और ये सब बर्तन देखिए, चलो अंदर चलो, हालत ख़राब हो गई। अब मैं करूँगी थोड़ी देर रेस्ट, फिर हमें जाना है शाम को फिर से। तो बस अब मैं जल्दी से रेस्ट करने चली जाती हूँ, फिर मिलते हैं शाम को। कही है 4:30 और मैं हो गई हूँ रेडी। मैं चाची के यहाँ जा रही हूँ, मैं थोड़ी देर सो गई थी, अभी 4 बजे उठी, फिर चाय वाय पिया, हाथ में पकड़ा धोए, कान्हा को रेडी किया, सभ्या को फिर से भूख लगाई थी तो उसको खाने के लिए दिया। और बस अब मैं जा रही हूँ चाची के यहाँ, क्योंकि वहाँ पर डांस वगैरह स्टार्ट हो गया आज से, शादी की तैयारियाँ बिल्कुल शुरू हो गई हैं। तो बस अब चलते फटाफट से चाची के घर और देखते हैं क्या है क्या नहीं। चलो सब हाँ चलो ना, कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। बस हम पहुँचे वहाँ पर तो हमारा ही वेट हो रहा था, बट फिर भी मैं सबसे पहले पहुँच गई थी, बाकी लोग बाद में आए। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की, कम टाइम था, जितनी कर पाए की, और जैसा भी होगा वो फाइनल डांस तो आपको तभी बताएंगे। और बस थोड़ा सा सीखा सब लोगों के साथ, ग्रुप डांस है ये, हर बार हम हर शादी में हम लोग का एक लेडीज़ ग्रुप डांस होता है। फिर उसके बाद वहीं से दीदी के घर से ही, मतलब चाची के घर से ही हम लोग आ गए थे नदी पर, हम लोगों को करना था दीपदान। वैसे मैं एक दिन पहले 14 को भी आकर कर गई थी, बट आज सब लोग आने वाले थे, मम्मी चाची और दीदी और सब लोग आने वाले थे, तो सोचा कि चलते हैं फिर से। तो बस सब लोगों के साथ में आए हम लोग। पहले वहाँ पर नदी किनारे पूजा की, नदी के पास भी कुछ दीपक वगैरह लगाते हैं वो लगाए, और फिर किया दीपदान। जब हम आए थे तब थोड़ी सी रोशनी थी, बट अभी कोई ज़्यादा समय नहीं हो रहा था, 6:15 ही बजी थी करीब, अभी 6:15 भी नहीं हुई थी पूरी। उसके पहले कितना अंधेरा हो गया था, 6 बजे। आजकल दिन छोटे होने लगे ना तो अंधेरा होने लगा। और हम लोग जब आए तब तो बहुत कम लोग थे, हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए थे। फिर यहाँ पर हम लोगों ने दीपदान वगैरह किया सब लोगों ने, और इतनी मस्ती की है सभ्या ने और शिवाय ने कि हमारा मन लग ही नहीं रहा था पूजा में। जैसे तैसे पूजा की है, बिल्कुल बच्चों में दिमाग लगा हुआ था, पानी के इधर खेल रहे थे, दौड़ लगा रहे थे, गिर जाए लग जाए, डर लगता है ऐसे में कि इन्हें लग वग ना जाए या पानी में ना गिर जाए। ये देखिए सभ्या को आप मस्ती करते हुए बार बार पानी को छू रही थी। फिर बच्चों से भी दीपदान करवाया, सभ्या को भी बोल दिया था कि आप भी कर दो, बच्चों को तो शौक़ होता है सब चीज़ का, इन सारी चीज़ों का। और फिर पास में ही गणेश मंदिर है, वहीं चले गए थे हम लोग सब लोग दर्शन करने। वहाँ से दर्शन कर कर हम लोग लौटे, तब बहुत ज़्यादा पब्लिक आ गई थी, बहुत सारे दिए वगैरह वहाँ पर जल रहे थे। हम थोड़ा सा जल्दी आ गए थे, ऐसा लगा अब नेक्स्ट ईयर से हम थोड़ा लेट आएंगे। बस वहाँ से फिर उसके बाद हम चले गए थे बड़े मंदिर में भी आज दीपक वगैरह लगाना था, बहुत सारे लोग थे तो वहाँ पर बस दीपक वगैरह लगाया। कुछ पूजा की मम्मी ने कुछ अलग टाइप से बत्ती बना कर दी थी, शायद नाड़े की थी क्या, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, जो भी थी मम्मी ने बनाई थी वो। बस वहाँ पर हम लोगों ने दीपक वगैरह लगाया और बहुत आज तो इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा माहौल रहा था, जगह जगह सारी मंदिरों में ना दीपक लगे हुए थे। बस यहाँ पर दीपक लगाकर हम लोग चले गए थे बाहर। वहाँ पर शंकर जी का मंदिर था, वहाँ हम लोगों ने सब लोगों ने दीपक वगैरह लगाया, और घर आकर भी दीपक वगैरह लगाए। 5 दीपक तो हम लोग लगाते ही हैं इस पूनम वाले दिन भी। और घर आने का इतनी थकान हो गई थी, भूख भी लग रही थी, तो बस मैंने तो खाना वाना खाया और उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया। तो इसी के साथ व्लॉग एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।